जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है संध्या वेले का और आज सोमवार वाले दिन का। मैं अपने गुरुपा का शुक्राना करना चाहती हूँ दिल से। ओम नमः शिवाय शिवजी जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक है और अच्छा है। सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है गुरुपा के आशीर्वाद से। गुरुपा दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। बच्चों की लाइफ में सब कुछ ठीक है, आपकी बेटी की लाइफ में सब कुछ है, अंकल की लाइफ में सब कुछ ठीक है। आपकी बेटी स्वस्थ है, बच्चे स्वस्थ हैं, अंकल स्वस्थ है। गुरुपा दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, कल मेरे पास मैसेज आया एक, और जो कि था कि तेरे को कौवे के रूप में दर्शन होंगे। तो पता नहीं था मुझे कि क्या मतलब है क्या नहीं है, कि जो भी आज तुझे कौवा मिलेगा और उस मुझे समझ नहीं आया संगत जी, सॉरी। तो गुरुपा का यही मैसेज था कि आज तुझे कौवा जो भी दिखेगा तुझे कौवे के रूप में दर्शन होंगे, मगर मैं समझ नहीं पाई। और जैसे ये मैसेज आया उसके थोड़ी देर बाद मुझे सामने मेरे मकान के पास पेड़ है एक छोटा फूलों का, तो उसमें कौवा बैठ के काँव काँव कर रहा। और मैंने इधर उधर देख रही थी, तो मैंने जब मेरी निगाह पड़ी तो मैंने कहा ले, अभी तो गुरुजी का मैसेज आया था और कौवे के रूप में दर्शन भी हो गए। मैंने तुरंत गुरुपा का शुक्राना करा। मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब था, क्या नहीं, पता नहीं कौन से गुरुपा कष्ट लेके गए हैं, मुझे कोई मैसेज का मतलब ही नहीं समझ आया संगत जी। मगर मैंने अपने गुरुपा का तुरंत शुक्राना किया, उसके लिए दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। संगत जी, उसके बाद मेरे कल जब मैं संडे को मंदिर गई, बड़े मंदिर, गुरुपा ने जब मेरे को बुलाया बड़े मंदिर, और घर से ही निकलते ही इतनी 777 की ब्लेसिंग, बेशुमार 777 की ब्लेसिंग मिली संगत जी। और बड़ी गाड़ियों पे तो थी और एक मोटरसाइकिल जा रही, जो कि घर से निकलते ही थोड़ी दूर पहुँचे थे, और उसमें छोटा छोटा 777 लिखा हुआ और नंबर था। और जो कि मेरे बेटे ने कहा मम्मी देखो आगे। मैं इधर उधर देख रही, मेरे को बड़ी गाड़ियों की तरफ निगाह रहती है, देखा तो उस मोटरसाइकिल पर 777 की ब्लेसिंग। मैंने तुरंत गुरुपा का दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना किया। इतनी ब्लेसिंग संगत जी कल मुझे 777 की मिली। बड़े मंदिर जाती हूँ जब भी, कम से कम 10 ब्लेसिंग 777 की देते हैं मेरे गुरुपा, और 3 बार 555 की ब्लेसिंग के दर्शन हुए। कहते हैं 555 की ब्लेसिंग के रूप में गुरुपा हमारे कोई कष्ट काट रहे होते हैं या हमारे को कोई परेशानी आ रही होती है, तो हमें 555 की ब्लेसिंग के दर्शन ज़रूर होते हैं। और कल मुझे 555 की ब्लेसिंग 3 बार मिली और एंजल्स नंबर इतने मिले। मैंने दिल से शुक्राना किया और हर बार मैं शुक्राना करती हुई जाती हूँ। जब भी मुझे ब्लेसिंग सामने नज़र आती है तो मैं तुरंत अपने गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, जो शुक्राना करना सिखाया। और सबसे बड़ी बात संगत जी, जब मैं पेट्रोल पंप पे पहुँची और मैंने पेट्रोल डलवाया, मेडिकल से आगे होस खास के पास पेट्रोल पंप है,
तो उसने मुझे जब 50 उसने पैसे रिटर्न किए, मैंने 500 का नोट दिया था उससे, तो उसने मुझे जब 250 रुपये रिटर्न किए, तो उसमें बेटे ने जब 50 का नोट, वो बेटा नोटिस करता हमेशा छोटा वाला नंबर और गुरुपा की ब्लेसिंग के लिए, तो उसमें देखा 50 के नोट में 777। मैं इतनी खुश हुई क्योंकि मेरे को पहले भी 2 बार गुरुपा के 100 के नोट में 777 की ब्लेसिंग मिली है। मैंने तुरंत गुरुपा का दिल से शुक्राना 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 किया और मैं बहुत खुश थी। मैंने कहा ये नोट नहीं खर्चना, मैं वो नोट संभाल के रख देती हूँ। और बड़े वाले बेटे को भी 500 के नोट में 777 की ब्लेसिंग मिली हुई है, तो वो जो भी नोट होते हैं उसको उठा के मैं रख देती हूँ, क्योंकि वो गुरुपा की ब्लेसिंग है, वो गुरुपा का आशीर्वाद है। उसके लिए गुरुपा दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे दाता का। फिर कल हम जब बड़े मंदिर गए, बाहर की साइड दरबार से बाहर जब बिठाते हैं तो मेरा तो मन भरता ही नहीं है, आने का मन ही नहीं करता संगत जी। और आँखों में मेरे अंदर से ना एक उदासपन होता है, बहुत बहुत खुश होती हूँ, गुरुपा से बातें भी करती रहती हूँ। तो मैंने कहा बेटे को पता है मम्मी अभी उठेंगी नहीं, 1 बार में 2 बार में ही उठेंगी। तो मैं बैठी हुई, एक बार चाय प्रसाद आया और उसके बाद मैं बैठ के फिर उन्होंने कहा जो लोग दर्शन करना चाहते हैं, लंगर प्रसाद के लिए जाना चाहते हैं वो आ जाओ। फिर उन्होंने उठाया, मैं नहीं उठी, फिर मैं आगे जाके गुरुपा के बिल्कुल वो खिड़की होती है ना, वहाँ से दर्शन होते हैं, वहाँ बैठ गई। और 1 बार नहीं 2 बार चाय प्रसाद गुरुपा ने पिलाया। फिर तीसरी बार फिर आया संगत जी। मैंने कहा नहीं बस अब हो गया, और 2 बार मैंने चाय प्रसाद लिया गुरुपा का। जो भी था गुरुपा ने पता नहीं कौन से कष्ट काटने थे, उसके लिए गुरुपा दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। छोटे वाले बेटे को भी डबल चाय प्रसाद दिया गुरुपा ने, उसके लिए गुरुपा का दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर हम लंगर प्रसाद करने आए और इतना डिवाइन लंगर प्रसाद खिलाया गुरुपा ने, उसके लिए दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे मन में था क्योंकि जब जाते समय थोड़ी भूख लग रही थी, तो हमने एक एक टिक्की खा ली थी रास्ते में, तो थोड़ी हैवी हो गई। फिर लंगर प्रसाद मैंने कहा गुरुपा आज सब्ज़ी में थोड़ा ही लंगर प्रसाद आए। संगत जी आप मानोगे नहीं, बस इतना सा कहना था, बस गुरुपा ने तो उससे डबल लंगर प्रसाद, सब्जी प्रसाद इतना, 2 डबल लंगर प्रसाद, मतलब सब्जी का प्रसाद इतना था, डबल था। और इतना मतलब खाया नहीं जा रहा था, मगर गुरुपा कहते हैं जो भी प्रसाद यहाँ मिलता है उसको पूरा वहीं फिनिश करना होता है। हमारे ही कष्ट हैं, हमारे ही दवाइयाँ हैं, वो हमारे लिए कष्ट हैं, वो कट रहे हैं हमारे। तो मैं जब भी मिलता है, जैसे भी होता है, मैं खाती हूँ, धीरे धीरे खाऊँ, जैसे भी खाऊँ, और गुरुपा उसको खिलाते हैं क्योंकि उसमें गुरुपा की ब्लेसिंग है। उसके लिए गुरुपा दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना 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 संगत जी। संगत जी आज मंडे वाले दिन भाई का फ़ोन आया कि उसे 4 व्हीलर गाड़ी क्रेटा लेनी है, और हम लोग गए भी। तो उसने जैसे हम लोग घर से निकले संगत जी, तो रास्ते में इतनी, पहले तो मुझे 777 के ब्लेसिंग के दर्शन हुए, और नहीं उस पहले तो मुझे बटरफ्लाई रूप में इतने दर्शन हुए संगत जी। बटरफ्लाई इतनी ज़्यादा बटरफ्लाई थी कि मैं शुक्राना शुक्राना करते करते रह गई। वो इतने दर्शन, ऐसे लग रहा बटरफ्लाई खूब घूम रही हैं, ब्लैक ग्रीन, मतलब बहुत बटरफ्लाई थी। उसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज का। मगर अभी उसने बुक तो करी है, और मैं अपने गुरुपा को बोल के गई थी साथ में लेके चलना, साथ में लेके आना। अपनी मैया रानी को बोल के गई साथ में चलो, साथ में लेके आना। और अभी वो गाड़ी बुक हुई है, और गुरुपा का आशीर्वाद हुआ तो आएगी। और अभी उसका लोन डाला हुआ है उन्होंने, देखो 3-4 दिन में लोन क्लियर होगा, तो वो गाड़ी गुरुपा के आशीर्वाद से आएगी ज़रूर। उसके लिए गुरुपा दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज, जो आपने अपने बच्चों को इतनी तरक्की दिया, आपने अपने बच्चों पर अपना आशीर्वाद बनाया हुआ है। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज का। बहुत ब्लेस करते हैं पाप, बहुत ब्लेस करते हैं। इतना सत्संग करना चाहती हूँ और भूल जाती हूँ संगत जी। इतने सत्संग होते हैं, जब सत्संग करने बैठती हूँ तो ध्यान ही नहीं रहता बिल्कुल भी। और गुरुपा ने अपनी बेटी की इतनी दर्द, इतनी गर्दन में मेरे सर्वाइकल की इतनी परेशानी हो रही थी, चक्कर आ रहे थे मुझे, बहुत चक्कर आ रहे थे, बहुत इलाज करवा रही थी, और थेरेपी वगैरह भी करवाई, नहीं आराम मिला।
और जल प्रसाद गुरुपा का तिलक प्रसाद मैं रोज़ लगाती हूँ। अब मैंने गुरुपा के चरणों में घी मालिश करके और अपने चंदन तिलक घी में मिलाकर और उसकी मालिश करी है। अब मेरे गर्दन में बहुत आराम है और मेरे कमर में दर्द में बहुत आराम है, पैरों के घुटनों में दर्द में बहुत आराम है। उसके लिए गुरुपा दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। जो अपनी बेटी को स्वस्थ रखा हो, अपनी बेटी को चलवा रहे हो अपने पैरों पे, उसके लिए गुरुपा दिल से बेअंत शुक्राना। हर एक वो चीज़ के लिए शुक्राना जो दी, उसके लिए भी शुक्राना। जो नहीं मिली क्योंकि उसमें हमारी भलाई थी, उसके लिए भी दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज का। जितना शुक्राना करो मेरे मालिक का उतना कम है। हर परेशानी को ऐसे दूर करते हैं गुरुपा। बस सच्चे दिल से विश्वास होना चाहिए। और पा कहते हैं बस मेरे पर छोड़ दो और विश्वास रखो, तुम मंत्र जाप करो। गुरुपा मंत्र जाप करने की हिम्मत बख्शो और ज़्यादा से ज़्यादा करें, ध्यान लगा के करूं। और पहले मैं अमृत वेला गुरुपा ने इतना दे रखा था, अमृत वेला संभालना गुरुपा ने करवा रखा था। और अब पता नहीं संगत जी मेरी आँखें ही नहीं खुलती, मुझे नहीं पता क्यों, मगर मुझे ये पता है कि गुरुपा के आगे अरदास लगी हुई है। अब जब गुरुपा ने करवाना होगा जब भी वो करवाएंगे, मुझे ये मालूम है। बस गुरुपा दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। इतने पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं संगत जी कि तुझे मकान भी दूंगा, तुझे गाड़ी भी दूंगा, तेरे बच्चे खूब तरक्की करोड़ों के मालिक बनेंगे, जो कि पूरे ख़ानदान में नहीं हैं, वो बनाऊंगा उन्हें करोड़ों का मालिक। बस अपनी तिजोरी में, अपने बैंक का अकाउंट में इतना पैसा डलवा दूंगा कि बस, मतलब ऐसे ऐसे मैसेज, इतने पॉजिटिव मैसेज आते हैं। बस गुरुपा जो भी मिले आपकी रज़ा से मिले और आप अपने बच्चों का, अपनी बेटी का हाथ मत छोड़ना और नीवा होके चलाना, हमेशा नीवा होके चलाना गुरुपा। और जो ज़रूरतमंद है उसकी मदद करवाना अपने बच्चों बेटी के हाथ से गुरुपा। कभी भी ईगो घमंड बिल्कुल भी ना आए गुरुपा, बस ऐसा रखना। और कभी भी किसी की परेशानी में ना शब्द ना निकलवाना, हमेशा उसकी परेशानी में साथ दें, बस ऐसा करवाना गुरुपा। बस घमंड ना आए गुरुपा आपके बच्चों, आपकी बेटी में। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। अगला सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी गुरुपा की ब्लेसिंग के साथ। मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, मेरे महाराज। और अपने सभी बच्चों को, साथ संगत को ब्लेस करना गुरुपा, उन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, उन्हें स्वस्थ रखना, उन्हें खुश रखना। जो भी अंकल आंटी सत्संग शेयर करते हैं उन्हें स्वस्थ रखना, उन्हें खुश रखना, उनकी सब परेशानियां दूर करना मेरे दाता, मेरे महाराज। और अपनी रजा में रखना गुरुपा अपनी बेटी और बच्चों को, अपनी संगत को। जिसमें आपकी रजा ना हो वो काम मत होने देना, जिसमें आपकी रजा वही सब होने देना, क्योंकि हमारे लिए वही अच्छा है। और अंग संग सहाय रहना गुरुपा, कभी भी अपनी बेटी का हाथ मत छोड़ना। आपके बिना आपकी बेटी नहीं रह सकती। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आप चाहिए गुरुपा। कभी भी अपने आप से दूर मत करना। आपकी बेटी आपके बिना नहीं रह सकती गुरुपा। लव यू गुरुपा, लव यू। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। भूल चूक माफ़ करना संगत जी, कोई भी गलती हो गई है गुरुपा माफ़ कर देना, दिल से सॉरी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे दाता। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। कल मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। पिछले 3-4 दिन से मैं गुरुजी की सत्संग सुन रही हूँ। उसमें बस ये कि तुम्हारे मंदिर में कोई चीज़ पड़ी है बेटी, तुम निकाल दो, तुम समझती क्यों नहीं, तुम बार बार वही गलती कर रही हो। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं मंदिर की 2 बारी सफाई कर चुकी, एक बारी नौकरानी ने की, दूसरी बारी मैंने पूरे एक एक चीज़ खोल के दोबारा से बोतलें धो धा के वहाँ पे सब रखी, जो भी मैं यूज़ करती हूँ डेली, नवरात्रों की सारी मैंने सफाई करके वहाँ पे रखी।
लेकिन मैं काफ़ी टाइम से लौंग और वो दीपक में लौंग डाल के जलाती हूँ। लौंग एक बारी तिड़कने की आवाज़ आती, लेकिन ऐसे नहीं हुई। पिछले 3-4 दिनों से ऐसे हो रहा था कि लौंग उछल-उछल के कभी वो फॉर्मिका के ऊपर आके गिर रही थी, वहाँ पे दाग हुए, कभी मेरे ऊपर आके गिर रही है, और मेरे उसके कहीं वो साइड पे जो अखबार मैंने रखी है जिसमें मैं सारी जो जोत वगैरह वो जो विभूति इकट्ठी होती है उसको इकट्ठी करके रखती ताकि मैं जल में प्रवाह करके आऊँ, उस पर गिर रही है। तो मुझे इतनी हैरानी कि इतने समय से मैं ये कर रही हूँ तो कभी ऐसे उछल उछल के लौंग नहीं निकली बाहर। ये क्या हो रहा है 3-4 दिनों से? मेरे मन में जैसे एक छठी सेंस नहीं होती है, बस उस हिसाब से आया है कि समथिंग इज रॉन्ग समवेयर। मैं इस मुसलमान देश में रहती हूँ, यहाँ जादू टोना टोटका बहुत होता है। और मेरी जो नौकरानी है वो 1.5 महीने इंडोनेशिया में अपनी छुट्टी निकाल के आई है, और घर में हालात ऐसे चल रहे हैं, पति बहुत बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट हैं। कुछ ऐसे हालात हैं कि जब से मेरी छोटी बेटी की शादी हुई है तब से बस मेरे पति डाउनहिल ही जा रहे हैं, और उनका छोटी से बहुत लगाव है। उसने मेरे पति को मेरे बहुत खिलाफ कर दिया, अपनी बहन को भी बहुत खिलाफ कर दिया है। मैं एक नौकरी पेशा औरत हूँ, जो मैंने यहाँ पे 40 साल नौकरी की। ये मुसलमान देश है जहाँ पे शरिया लॉ है। तो जो आप मुझे लिंक भेजा था, मैंने पिछली बारी यूज़ किया था, तो उसके बाद मुझे आया था कि आप ऐसे लिंक नहीं, यहाँ पे फ़ोन वगैरह की सब सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट में बहुत कुछ होता है। मे बी मैं एट रैंडम मेरे फ़ोन पे आ गया, तो उन्होंने कहा कि यू कैन नॉट यूज़ दिस लिंक एंड ऑल दिस थिंग्स। जो भी आपके करना है आप यूट्यूब पे जो सोशल मीडिया पे सुनते हो, बट यू कैन नॉट यूज़ द लिंक एंड प्लीज़ रिफ्रेन फ्रॉम इट। क्योंकि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट रही हूँ, तो मैंने कहा आई एम सॉरी, आई डिडंट नो अबाउट इट, सो आई विल जस्ट स्टिक टू द यूट्यूब। एंड यस, मैं अपनी जो रिलीजियस प्रेयर्स हैं घर के अंदर ही करती हूँ, किसी को प्रचार नहीं करती, किसी को कन्वर्ट नहीं करती। तो उसके बाद से तो मेरे पति जब बहुत बीमार हुए थे, उसके बाद से मेरे चाचा जी के बेटे ने जबलपुर से मुझे गुरु जी का स्वरूप भेजा था व्हाट्सएप पे, तो मैंने उसको प्रिंट आउट करके एक छोटे फ्रेम में लगा के अपने मंदिर में एक चौकी के ऊपर रखा था। और मैं उस जून ऑनवर्ड्स मैं पूजा करती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ। मुझे ज़्यादा तो मालूम नहीं है। मैं जल प्रसाद रखती हूँ, मिश्री उसका भोग लगाती हूँ, कोई मीठी चीज़ बनाए प्रसाद लगाती हूँ श्रद्धा भाव से। और मेरी नियम है पूजा। मैं एक ब्राह्मण लड़की हूँ जिसकी एक जट से शादी हुई है। मेरी बेटियाँ कभी मानती हैं, कभी नहीं मानती, पति मानते हैं, नहीं मानते। मैं फिर भी अपने नियम पे चलती हूँ। तो मेरा दृढ़ विश्वास है अपने धर्म में, और वो सब हर धर्म का मैं पालन करती हूँ। तो घर के 4 तो मेरी जो इंडोनेशियन नौकरानी है वो छुट्टी जाके आई है, तो पहले बड़ा जवाब जबूब देती होती थी, तो अभी जैसे ही आई है तो मैंने कहा अरे ये तो बहुत शरीफ बन के आई है, इसके जैसे मुंह में जबान ही नहीं है। पहले के कभी कुछ बोला कि ये ठीक से नहीं किया तो आप खुद कर लो। आप मेरे को बोलते कि मैडम आप जो भी काम है मुझे बोल दिया करो, मैं कर दिया करूँगी ऐसे। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे से जितना होता है मैं करती हूँ। मैं अभी 73 की हो गई हूँ, पर अभी भी मैं अपनी गाड़ी चलाती हूँ, काम करती हूँ, खाना बनाती हूँ, जितना भी मुझसे हो सकता है। लेकिन मुद्दा ये है कि मेरे पति हो गए बीमार, और इन्होंने व्यापार में बहुत घाटा और धोखा खाया मेरे कहने के बावजूद भी कि आपके साथ गलत हो रहा है, आप थोड़ा संभल जाओ। तो मुझे गंदी से गंदी गालियां देके के दुकान से निकाल देते थे, गंदी से गंदी गालियां देके नौकर के सामने बोलते थे, घर में हाथ तक उठा दिया, बेटी ने भी हाथ तक उठा दिया, और बहुत कुछ बोले। मैं चुपचाप सहती रही कि बंदा बीमार है, अपनी फ्रस्ट्रेशन वाइफ पे निकाल रहा है। लेकिन जब से मेरी शादी हुई है, कहने के लिए लव मैरिज है, लेकिन ये मेरे लिए कभी खड़े नहीं हुए। फिर मैं अपने माँ बाप को परेशान नहीं करना चाहती थी, तो कभी उनको बताया नहीं। क्या थोड़ा बहुत उनको जो भी पता चला मैंने कवर अप किया कि मुझे तो भोगना ही भोगना है, मैं अपने माँ बाप को दुखी नहीं कर। मैं अपनी नौकरी करती रही, और अच्छी नौकरी करती रही। नौकरी के अलावा और भी मैंने मेहनत बहुत की। यहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं, आप मेहनत करो, आपकी इज्जत करते हैं। मैं लेक्चरर रही हूँ, यहाँ पे पढ़ाती रही हूँ। और
मेरे स्टूडेंट्स अभी भी वही बहुत इज्जत करते हैं। मुझे 20 साल हो गए अभी रिज़ाइन किए हुए। मुझे मेरे फेफड़ों की तकलीफ हो गई थी, ये इंडोनेशिया में जो बर्निंग फायर्स है उसकी वजह से, तो मुझे 10 साल पहले अपने रिटायरमेंट से पहले रिज़ाइन करना पड़ा। उसके बावजूद भी मैं दूसरे काम करने लग पड़ी, मेहनत से कमाती रही, लेकिन फिर आप मेरे जैसे सेहत नहीं इतना साथ देती, हाथ पांव अकड़ जाते, स्टीरॉइड्स मैंने खाई थी उस वजह से, तो मैं करती हूँ। मेरी बेटियां ने पढ़ाई पूरी की है, बाहर से पढ़ी हुई हैं, डॉक्टर है, लेकिन एक दिन भी नौकरी नहीं की, ऐशपरस्ती से बाप। मैं जब भी कहती इनको बोलो कि थोड़ा काम कर ले, मैं कर लूँगा, तू रहने दे, चुप करके मैं दे दूँगा ऐसे। मतलब जो भी मेरी कमाई है धीरे धीरे खींचते रहे, तुम इंडिया में पैसे दे दो। मैं इंडिया में भी लेक्चरर थी, कॉलेज में पढ़ाती थी, शादी से पहले यहाँ भी आके मुझे जल्दी नौकरी मिल गई, और इन्होंने बेटियों को कभी काम ही नहीं करने दिया, और वो खुले पैसे देने से। और बड़ी बेटी डॉक्टर बनने के भी बाद ही 10 साल रही वहाँ पे इंडिया में, और करते हैं भगवान की दया से जुड़वा बच्चे उसको दिए। आज तक हम सपोर्ट करते दोनों बेटियों को, लेकिन मेरे हिस्से में सिर्फ गाली गलौच आ रही है। इतना मेहनत करने के लिए जब भी बीमार होते हैं, जब भी हॉस्पिटल में जाते हैं, मुझे इतने पैसे दे दो, मुझे उतने पैसे दे दो। मैंने इंडिया में भी बेटियों की शादियों पे पैसे लगा दिए, अपनी जो ज़मीन बेच के बच्चों के पैदा होने पे लगा दिए। उसके बावजूद अब मुझे 20 साल हो गए रिटायर हुए। मैं कहा यहाँ पे कोविड में भी जब बिजनेस में थोड़ा दूर था, तो यहाँ पे भी जो मेरी पूंजी थी वो भी इनको दी, लेकिन अब मेरे पास थोड़ी पूंजी है। रोज़ कुछ ना, जब भी हॉस्पिटल मुझे इतने पैसे, और बेटियाँ बाप। मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं, तुम्हारे नाम पे तुम्हारे बाप ने पैसे डाले हैं ना, तुम वो ले आओ, निकालो और बाप को हेल्प कर दो, और उसके बाद जब तुम्हारे बाप के हो जाएंगे पैसे तो उनको वापस दे दो। ये बस हर किसी ना किसी तरह पीछे लगा कि इससे निकालो, इसको कंगाल करो। और इसको, मेरी छोटी बेटी ने यहाँ तक मेरे पे 3-4 बारी हाथ भी उठा दिया। मुझे नहीं समझ आती क्यों ऐसे उसने किया। मैंने बहुत अच्छा लालन पालन इनका किया था, अच्छी लड़कियाँ हैं, बहुत तहजीब से बोलती, मुझे नहीं समझ आती किसका क्या किया कराया क्या नहीं है। हाँ, मेरी नंदे और मेरी सास बहुत कहती, देखेंगे तुम कैसे बेटियों को पढ़ा लोगी, क्या कर लोगी। और मेरे भाई बहन कहते थे, देखते हैं तू जब शादी की थी, शादी में ऊपर वाले की मेहर से मेरी बेटियां पढ़ भी गई और अब शादी भी कर ली। लेकिन एक सबसे बड़ी कमी रही, अपने पाँव पे कभी नहीं खड़ी, वो बाप ने बिगाड़ा इनको। अब ये मेरे पीछे पड़े हुए कि मेरे पास जो थोड़ी पूंजी है वो दे दो। अब मैं गुरुजी क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। मेरे पास एक छोटी सी एफडी है, मेरे पति हॉस्पिटल में, किसी समय भी कुछ भी हो सकता है। बेटियां यहाँ सिर पे बैठी हुई हैं ऐसे करके, मेरे पास ये जैसे तैसे इसको। तो कल क्या हुआ, मैं जैसे सुबह पूजा कर रही थी, तो वैसे ही तड़कने के, कल वो जोर से तड़कने की आवाज़ नहीं आई लौंग की, और जैसे मैं पूजा अपने ध्यान में कर रही थी, और मैं कोई 1.5 फीट दूर बैठी होंगी कुर्सी पे, मुझसे नीचे नहीं बैठे गुरु जी के स्वरूप से। और अचानक जब मैंने पूजा खत्म की, तो मैं शीश नवाने लगी, तो गुरु जी की फोटो की तरफ मैंने गर्दन घुमा के सिर नवाने लगी, तो गुरु जी के स्वरूप में तो पूरी, तो वो अग्नि प्रज्वलित हुई पड़ी है, वहाँ पे तो आग लगी हुई है, और पूरा फ्रेम जल गया। ना उसमें कोई कांच की आवाज़ है तड़कने की, ना वहाँ पे कुछ। तो और मंदिर में पूरा धुआं ही धुआं है। मेरा जो मंदिर है वो 8 बाई 10 इंच का मंदिर है, उसमें धुआं ही धुआं हुआ, मुझे कोई स्मेल नहीं आई, कोई हीट नहीं महसूस हुई आग की, कुछ नहीं। तो मैं उसको बुझाने लगी, जल प्रसाद का जो मैंने गड़वी रखी थी पानी की, उसके साथ, बुझे ही नहीं। वो एक तरह जैसे जेली की तरह ना, वो गम सी बन के, वो जो ब्रास की जो चौकी जिसके ऊपर स्वरूप रहता है उस पर चिपका था। फिर मैंने कपड़ा लेके उस आग को बुझाया, और मैं इतनी हैरान होगी कि ये क्या हो गया। मैं इतनी पास बैठी हूँ, मुझे कोई तपिश नहीं महसूस हुई, और ना ही मुझे उसमें कोई स्मेल आई है, और कोई लौंग की तिड़कने की आवाज़ नहीं आई। पिछले 3-4 दिन से लौंग इतनी उछल उछल के तिड़क रहा है। कभी वो मेरी फॉर्मिका पे 3-4 जगह जल गया है, लगा है, कभी मेरी बॉडी पे आया है, ऐसे करके। और मैं एकदम से मेरा माथा ठनका, और मुझे लगा कि मेरे पति हॉस्पिटल में हैं, काफ़ी बीमार हैं वो, ऐसे करके।
तो हो ना हो ये गुरुजी ने अपने ऊपर मुसीबत लेके मेरे पति की रक्षा की है। मैं जब भी अपने पति से मिलने जाती हूँ हॉस्पिटल में तो वो कहते हैं क्या तू देखने है मैं मरता है कि जीता हूँ, तू आना आया कर थे। मैंने देखा मेरी बेटी बोल देती है आप मत जाओ, उनको प्रेशर हो जाता है। मुझे ऐसे महसूस होता है जैसे मेरी बेटी नहीं चाहती कि मैं उनसे आगे बात करूं। मुझे डर लगता है कि मैं वहां जाऊंगी, उनका ब्लड प्रेशर इतना हाई है, 200 चल रहा था पिछले 3-4 दिन, वो हफ्ते से हॉस्पिटल में। फिर उसके बाद मैंने वो सारा साफ करके अपना पॉलीथीन बैग में डाला, वहाँ जगह साफ सफाई की। लेकिन मैं एकदम से हैरत में पड़ गई कि इतनी देर से मैं लौंग जला रही हूँ, कभी ऐसे हुआ नहीं। ये पिछले दिन से तड़क तड़क के फॉर्मिका जल गया, अखबार पे पड़ा, मेरे ऊपर पड़ा, ऐसे करके जल रहा। और यहाँ मेरे पास स्वरूप में वो अग्नि की अच्छी फ्लेम्स हैं, लेकिन मुझे हीट नहीं महसूस और कोई न स्मेल आई है। और कांच धड़कने की आग में कांच ने वो भी कांच भी मेल्ट हो गया, जैसे बिल्कुल एकदम से वो मेल्ट होके वो लंप सा बन गया उसके ऊपर। तो मेरे दिमाग में बस ये है कि गुरुजी ने अपने ऊपर मुसीबत ली है और मेरे पति की रक्षा की है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपने अच्छे हैं बुरे हैं जैसे भी हैं मेरे सिरपरस्त हैं। बस मैं चाहती हूँ चाहे जैसे भी हैं गाली गलौज जो भी करते हैं उनको लंबी उम्र दे, ताकि बच्चों के जो खाम थोड़े रहते हैं ऐसे। और अगर किसी का किया कराया है गुरुपा तो आप ही उसको हटाओ। आपके सत्संग में बार बार सुनने के बाद ब्लैक मैजिक किया हुआ है तो ऐसे कर, तो घर में कोई चीज़ है। अब मुझे तो घर में कोई चीज़ है, मैं गुरुपा से ये कहती हूँ कि आप जानी जानो गुरुपा, आप इस करो। लेकिन जो चमत्कार गुरुपा आपने कल दिखाया है गुरुपा, आपका कोटि कोटि शुक्राना। मेरे परिवार में मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ यहाँ पे इतने दूर देश में। रिश्तेदार सगा संबंधी कोई भी नहीं ऐसे है, सिर्फ मामा जी के लड़के हैं और ताया जी के 1-2 लड़के, बस वही हैं। इतनी दूर बैठो तो सब रिश्ते नाते भी सब दूर ही होते हैं। और खुद के जो भाई भी हैं वो सब हैं कि जैसे तैसे ये इतनी दूर रहती है। इसके पर एक जो मेरा है कुछ हथिया ही लिया था मैंने, वापस लिया। उसके बाद इन्हें साढ़े 2 मकान वापस लेता है तो ऐसे ना कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते और दूसरे बोलना चाहते। तो मैं तो शादीशुदा हूँ, मेरे पति का भी जाना देना है, बेटियां 2। मैं पराए देश में रहती हूँ अभी। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे कहते हैं ना ग्रीन कार्ड वो है। कल को खुदा ना खास्ता कोई ऊंची नीची बात हो जाए तो मुझे तो जाना पे, मेरे सिर पे छत तो होनी चाहिए ना अपने देश में। मेरे पति जो है ये सब यहाँ के मलेशियन है, तो वहाँ भी मेरी ननद ने धोखे से घर बेच दिया। समझ नहीं आते किसका क्या किया करा है कि मेरे पति जो है इतने लाई लग गया, लोगों की बातों में आ जाती है और उनको मैं हर जगह से बुरी नजर आती हूँ। कितना भी घर बार बचाना चाहूँ गुरुपा नहीं सुनते। तो मैं अब थक हार के चुप होके बैठ गई हूँ। बहुत गालियाँ, बहुत जिल्लत, बहुत मार कुटाई सब कुछ सह लिया गुरुपा, सिर्फ बेटियों की खातिर। अब पेट की जनी हुई बेटियां भी हाथ उठाने लग पड़ी हैं क्योंकि आदत पड़ी हुई है, पैसे की कमी हो रही है, व्यापार इतना चल नहीं रहा। तो गुरुपा आपके सामने सब कुछ है मेरा। आपका कोटि कोटि शुक्राना जो आपने मेहर भरा हाथ रखा है। अभी उनका कल सीटी स्कैन हुआ, पता नहीं स्पीच स्लर हो रही है कि क्या हुआ है क्यों हुआ। जो आपने स्वरूप में वो अग्नि में लीन होके आपने जो गुरुपा, मुझे तो यही लगता है कि आपने वो बहुत बड़ा दुख काटा है। जो भी जादू टोना करे उसको सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा, किसी का ऐसे विनाश ना करे, किसी पे भी गिना सकते हैं गुरुपा। आपका लाख लाख शुक्राना, जब से आपके साथ मेरा आपके शरण में आपने मुझे लिया है, मेरे में हिम्मत बंधी है, मैं थोड़ी ताकतवर हो गई हूँ। और सुबह शाम बस आपका नाम और मैं बस सत्संग सुनती रहती हूँ। और फिर कई बार जब हिंट मिलती है ब्लैक मैजिक किया है, घर में कोई चीज़ है, अलमारी में कोई चीज़ है, तो गुरुबा वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, कहाँ से ढूंढूं क्या चीज़ है, कुछ समझ नहीं आती। गुरुबा आप ही जाने जानो, आप ही निकाल दीजिए।
मेरा सत्संग अगर लंबा हो गया तो मैं बस बार-बार आपका शुक्राना ही करना चाहूँगी गुरुपा। अपने चरणों में जगह देना। मेरे पति को सद्बुद्धि दो, बेटियों को भी सद्बुद्धि दो, रिद्धि-सिद्धि से इज़्ज़त की ज़िंदगी गुज़ार सकें गुरुपा। बस आपका शुक्राना, शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना। कुछ भूल-चूक होगी उस बोलते हुए तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। मैं अपना नाम नहीं बता सकती क्योंकि यहाँ की जो लॉ रिस्ट्रिक्शंस है उसके दायरे में रहते हुए, लेकिन दिन ब दिन आप पे मेरा विश्वास बड़ा खास बढ़ता ही जा रहा है और सत्संग रोज मैं सुनती हूँ। देर रात तक 2-2, 3-3 बजे तक बैठी रहती हूँ, सुनती रहती हूँ और जैसे तैसे करके अब आपका शुक्राना करके दिन निकाल रही हूँ और कोशिश चाहते ये करती हूँ पति ठीक हो जाए, व्हील चेयर पे हैं, थोड़ा अपने उनमें हिम्मत आ जाए और गुस्से और गाली गलौज करना छोड़ दें, आपकी तरफ ध्यान लगे उनका। तो आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। मेहर करना गुरुपा। भूल चूक के लिए क्षमा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुपा के स्वरूप के आगे खड़ी हूँ और अपना शुक्राना शेयर करती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज मेरी तबीयत, मैं स्कूल गई थी तो तभी मेरी थोड़ी सी वाइब्रेट हो रही, तो मुझे लगा ऐसे ही शरीर काँप रहा है मेरा। फिर कुछ नहीं, उसके थोड़ी देर में मेरे स्कूल में क्लास में पूरा बॉडी काँप रही और रोना ही रोना आ रहा था, तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई। उस वजह से ऐसे ही चलता रहा माहौल। उसके बाद फिर रेस्ट किया, कुछ नहीं हुआ। पता नहीं क्या हो रहा था मुझे समझ नहीं आ रहा है। फिर मैंने जब फ़ोन चेक किया, जब मेरे हाथ में फ़ोन आया तो गुरुपा के मैसेज फ्लैश हुए मुझे कि तेरे ऊपर 2-3 संकट हैं जो शुक्राना से ही तेरे कटेंगे। तू शुक्राना कर, तेरे संकट वहीं के वहीं कट जाएंगे। तो मैं अपना शुक्राना करती हूँ गुरुपा का। थैंक यू गुरुपा, बहुत बड़ा संकट आने से आपने मुझे बचा लिया, पता नहीं आज क्या हो जाता। थैंक यू गुरुपा, हमेशा मेरे अंग संग रहने के लिए, मेरे साथ रहने के लिए, मेरे साथ चलने के लिए। बस गुरुपा से यही अरदास करती हूँ। जो भी मेरे ऊपर है पता नहीं, सब लोग कहते हैं कि ऊपर ही चक्कर है। अब मैं गुरुपा को मानती हूँ, मैंने देखा भी है, मैं थोड़ा खेल भी जाती हूँ। कहीं गई थी मैं दिखाने के लिए, मुझे नहीं पता था गुरुपा की ओर से है क्या है ये सब। गुरुपा तो ये कहते हैं किसी भ्रम में मत पड़ो, पर पता नहीं क्यों। मैं तो ये चाहती हूँ गुरुपा, जो भी मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है, जो भी है हारी बीमारी है, जो भी जिस वजह से है, जिसने भी किया करा है, गुरुपा आप अपने मंत्र जाप से ही, अपने जल प्रसाद से, अपने चंदन टीके से ही मुझे ठीक कर दीजिए। मुझे कहीं जाने की किसी भी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। मैं तो बस यही अरदास करती हूँ। और मेरे पूरे परिवार को भी ब्लेस कीजिए गुरुपा, मेरी पूरी संगत को ब्लेस कीजिए, लाइफ, करियर, जॉब, हेल्थ सब ब्लेस कीजिए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी हेल्थ। आज मैंने कुछ सीखा कि आपकी हेल्थ और सही होगी तो आप सब कुछ कर सकते हैं। और एक चीज़ और, बस आज मैंने ये भी देखा, गुरुपा से ही बात कर रही हूँ, बाकी किसी पर्सन पे आपके लिए टाइम नहीं रहेगा। आप किसी के लिए भी अपना टाइम ऐसे मत वेस्ट कीजिए, गुरुपा में ही लगाइए अपना मन, क्योंकि सब साथ छोड़ देंगे पर गुरुपा कभी नहीं छोड़ेंगे। उनसे बात करके मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा है, अच्छा भी लग रहा है। और बाकी तो गुरुपा संभाल लेंगे। तबीयत तो थोड़ी मेरी ठीक नहीं है, बस यही अरदास करूंगी गुरुपा, आप मैजिक कर दीजिए कैसे भी कैसे, बस मुझे सुबह तक बिल्कुल फिट कर दीजिए गुरुपा। यही अरदास करती हूँ। अपना शुक्राना शेयर खत्म। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु। जय गुरु जी। थैंक यू संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं
अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना ओम शुक्राना नमः गुरुजी शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। हे मेरे प्रथम पूज्य गणेश भगवान, प्रथम गुरु महाराज, जय गुरु जी की। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। सर्वप्रथम मेरे गुरुपा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैंने संडे को भी आपका शुक्राना नहीं किया, कल का भी दिन बीत गया, मैं 2 दिन शुक्राना नहीं कर पाई। मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुजी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी मेरे गुरुपा, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आपको भी जय गुरुजी। हे महाशिव मेरे भोले बाबा, आपको भी जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुपा। हे मेरे गुरुपा, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे करोड़ों जन्मों का शुक्राना। मेरे दोनों बच्चों की तरफ से भी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। गुरुपा, जो भी कार्य हुए हैं उन सबको कराने के लिए आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। माता वैष्णो के दरबार ले जाने के लिए भी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हे गुरुपा, मेरी यही अरदास है गुरुजी कि हमको अकेले ना छोड़िएगा, अपने साथ ही रखिएगा हम लोगों को। आप साथ साथ लेके चलिएगा माता वैष्णो के दरबार, अच्छे अच्छे दर्शन कराइएगा, अच्छे अच्छे हम लोग को सबको वापस लाइएगा, अच्छे अच्छे कन्याओं को आमंत्रित कीजिएगा, अच्छे अच्छे वो लोग भोग प्रसाद खा के अच्छे अच्छे विदा कीजिएगा गुरुपा। आप सब कुछ करने कार आप हैं, करने वाले आप हैं गुरुपा। हम तो कुछ नहीं है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है गुरुपा। आपकी मर्जी के बिना मैं हम एक कदम भी नहीं चल सकते गुरुपा। हे गुरुजी, जय गुरुजी मेरे मेरे गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, आप शुक्राना करने बराबर शुक्राना करने का आदेश देते हैं, मगर गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए मेरे गुरुपा, मुझे माफ़ कर दीजिए। हम 2 दिन से शुक्राना नहीं कर पाए मगर गुरुपा, मगर आपने हमें बचाया, बहुत कष्टों से बचाया। संगत जी, कल हम जा रहे थे, कल ऑफिस जा रहे थे, बेटी स्कूटी चला के लेके जा रही थी संगत जी, तो एक्सीडेंट का बहुत मतलब एक्सीडेंट का सत्संग आ रहा था उस पे गुरु जी का टेलीपैथी से। तो बस मैंने तो यही प्रार्थना की, गुरु जी आप बचाइएगा, प्रभु रक्षा कीजिएगा। और कल जब जा रहे थे तो एक डाला वाला बिना इंडिकेशन दिए हुए और तुरंत उसने दाएं तरफ मोड़ लिया अचानक से, और बहुत बहुत हम लोग बाल बाल बचे, बहुत बचाया गुरुजी ने। हे गुरुपा, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, हम लोग की रक्षा करने के लिए गुरुपा। गुरुपा, अच्छे अच्छे हम लोग हम ऑफिस लेके जाते हैं और अच्छे अच्छे वापस लेके आते हैं। और गुरुपा, जब हम रात में सोते हैं तो हमें नहीं पता हम जगेंगे कि नहीं, हमें सवेरे आप जगा देते हैं, सूर्य भगवान के दर्शन करा देते हैं गुरुपा। गुरुपा, इसका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी मेरे गुरुपा, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, 2 दिन से शुक्राना नहीं किया था इस समय नवरात्र चल रहे थे और मेरे ससुराल में मेरे जिठानी जो करती रहती है और आदेश उस पे सत्संग भी आते हैं। तो मैं गुरुजी ने टेलीपैथी से कहा कि मैं तेरे घर में मैं स्वरूप नाल विराजमान हूँ, इसलिए मेरे जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ कोई नेगेटिविटी नहीं रहती है संगत जी। लेकिन जो लोग करते रहते हैं वो ये उनको ये तो पता नहीं ना कि
इस घर में गुरुजी बैठे हैं, अब नवरात्र चल रहे हैं और फिर भी मेरी बेटी ने कल देखा कि कोई नेगेटिविटी मेरे रूप में घर में प्रवेश कर रही है। मुझे नहीं पता था और 2 दिन मेरा भी मन अच्छा नहीं रहा। मन के अंदर नेगेटिविटी अजीब-सी आ रही थी और मन परेशान था। तो मैं खुद यही सोच रही थी कि नवरात्र चल रहे हैं और पता नहीं क्या बात है, तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। फिर बेटी ने जब देखा था तो बताया कि मैंने ऐसे देखा था। तो लेकिन भई मतलब कहने का है कि मैं गुरुजी जब बैठे हैं, माता रानी बैठी हैं, तो नेगेटिविटी कैसे ठहर सकती है? तो ये जो और नेगेटिविटी अपनी मर्ज़ी से आ भी नहीं सकती संगत जी। ये तो जो भेजते हैं, काली क्रिया करके, तंत्र-मंत्र करके भेजते हैं, तो उन्हें आना पड़ता है। तो संगत जी, गुरुजी मेरे बैठे हैं, माता रानी बैठी हैं, मेरा विश्वास पक्का है। मैं जब बेटी ने कहा तो मैंने कहा कि कोई भी नेगेटिविटी यहाँ ठहर ही नहीं सकती है। गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी ने या तो उसको भस्म कर दिया या वापस भेज दिया उसी के पास। अब अब कोई नेगेटिविटी नहीं है। अब मुझे अच्छा लग रहा है, हल्का भी लग रहा है और जिस दिन माता रानी विराजी थी और बहुत अच्छा लग रहा था, वैसे ही लग रहा है। तो हे गुरुपा, उस नेगेटिविटी को भस्म करने के लिए आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। काली क्रिया करने वालों को उचित दंड देने के लिए आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। पर गुरुपा हम बहुत थक गए हैं, ये करने धरने वाले मान नहीं रहे हैं। और संगत जी, गुरुजी ने नवरात्र में ही पहले दूसरे दिन ये बताया था कि जो वो कोई शातिर औरत औरत है, अब शातिर औरत तो मेरी जिठानी हो सकती है। और संगत जी, गुरुजी ये भी कहते थे कि वो शातिर औरत तेरे घर में चुपके से ये छुपा गई है, ये रख गई है यहाँ पे, मतलब जगह-जगह स्थान बताते थे। तो मैं ये सोचती थी कि मेरे घर में अड़ोस-पड़ोस का भी कोई नहीं आता, मुझको भी जाने का टाइम नहीं है और ना मेरे घर कोई इस बीच कोई आया है। नीचे जो किराएदार रहते हैं, वो भी नहीं ऊपर आते हैं। तो आखिर कैसे कोई औरत रहे? तो मैंने सोचा कि ये सत्संग मेरे लिए नहीं है। मगर संगत जी, जब बेटी ने बताया कि आपके रूप में वो प्रवेश कर रही है, तो मैंने कहा अच्छा, तो गुरुजी बार-बार ये बता रहे हैं कि वो शातिर औरत, मतलब वो शातिर औरत मान नहीं रही है और वो कह रहे थे कि तू जिंदा कैसे है? उसको यही बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि तू जीवित कैसे है? वो तुझको मारने के लिए प्रयत्न कर रही है। और गुरुपा ने कहा कि बेटा संभल के रहियो दशहरे तक। लेकिन संगत जी, दशहरे तक क्या, इस क्षण क्या, अगला क्षण, किसी भी क्षण, किसी भी दिन मुझे कोई नहीं मार सकता। मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं। मेरे गुरुजी ने अपना रक्षा कवच मेरे मेरे बच्चों के सर पे रक्षा कवच पहना दिया है हम लोगों को। इसलिए अब कोई शातिर औरत कितना भी जादू टोना करके भेजे, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब वो जादू टोना वापस जाएगा और उसी को धरेगा। बस गुरुजी, अब और नहीं गुरुपा। अब गुरुजी, जब मैं सत्संग जब इस तरह से टेलीपैथी मैसेज आपका पढ़ती हूँ तो मुझे मेरा मन विचलित हो जाता है, मैं परेशान हो जाती हूँ कि जब गुरुजी बैठे हैं और गुरुजी बता रहे हैं तो कि यहाँ रख दिया, तो मुझे इतना टाइम भी नहीं है कि मैं ढूंढूं, सब काम छोड़ के वही काम करूं। यदि गुरुपा ये, और मैं ना तो मैं देख पा रही हूँ, ना मैं उसको रोक पाऊंगी। गुरुपा, मैं नहीं कुछ नहीं कर पा रही थी गुरुपा। बार-बार वो कर रहे थे और बार-बार आप मुझे, वो हमें गिराते थे, बार-बार आप उठा लेते थे मुझको, मेरे बच्चों को। गुरुपा, हम कुछ नहीं कर पा रहे थे, तभी तो आप स्वरूप के साथ में आके विराजमान हुए हैं। तभी तो आप हमारी रक्षा करने के लिए घर में पूर्ण रूप से विराजमान हो गए गुरुपा। तो गुरुपा फिर ये बार-बार जब ये मैसेज आता है तो मुझे कभी-कभी मन दुखी हो जाता है, परेशान हो जाती हूँ कि जब अब आप आ गए हैं
तो अब इन सब बातों का कोई अर्थ नहीं रह गया गुरुपा, कोई मतलब नहीं रह गया गुरुपा। बस अब आप इन काली क्रियाओं को वही स्टॉप करवा दो गुरुपा, पलटवार करवा दो गुरुपा। जो कोई जितने भी दुश्मन करने वाले थे उन सब पर पलटवार करवा दीजिए गुरुपा, और समझा दीजिए कि अब कोई कुछ नहीं कर सकता है, आप हैं हमारी रक्षा करने के लिए गुरुजी। हे गुरुपा, आप हमारी रक्षा करते हैं, आपने पहले भी की जब मुझे पता नहीं था कि आप ही ने हमको अपने से जोड़ रखा है, रक्षा कर रहे हैं। और अब तो पता है आप कि आप ही मेरे सर पे आपका मेरे सर पे हाथ है गुरुपा। तो बस गुरुजी, अब ये दुश्मन भी जान जाए कि जो करने धरने वाले जिस तांत्रिक के पास जाते हैं कराने धराने के लिए गुरुपा, वो तांत्रिक ही बता दे कि अब ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना तुम लोग कुछ करवा सकते हो, खदेड़ के भगा दे अपने घर, अपने अपने घर से कि जाओ। हाँ, उस शक्ति जो शक्ति उन बच्चों की जो गुरु जी रक्षा कर रहे हैं, वो उस शक्ति का मैं भी गुलाम हूँ। उस शक्ति से ही मैं भी शक्ति प्राप्त करता हूँ गुरुपा। तांत्रिक भी तो एक इंसान है, उसके अंदर भी तो हृदय है, वो भी उसके अंदर भी मानवता होगी। तो गुरुपा, अब कोई तंत्र मंत्र ना करने पाए गुरुजी। हे गुरुपा, तंत्र मंत्र हो तो इसलिए हो कि हमारे देश से नेगेटिविटी खत्म हो जाए, भस्म हो जाए। हमारे देश से आतंकवादी खत्म हो जाए, कोई आतंकवाद ना रहे हमारे देश में। तंत्र मंत्र यदि हो तो इसके लिए हो, और कोई बुरा व्यक्ति इस हमारे देश में रह ना जाए, तंत्र मंत्र इसके लिए हो। अच्छे लोगों की हमेशा रक्षा हो, तंत्र मंत्र इसके लिए हो। तंत्र मंत्र भी जो भी तांत्रिक हैं उनका तंत्र भी अच्छे लोगों की रक्षा करे, अपने देश में अपने देश के होनहार बच्चों की रक्षा करे गुरुपा। अपने देशवासियों की रक्षा करे, अपने देशवासियों की और अपने देश के दुश्मनों से रक्षा करें गुरुपा। अगर तंत्र मंत्र हो तो इस काम आए गुरुपा। तंत्र मंत्र भी ये नहीं कि अच्छे लोगों की कोई तरक्की कर रहा है तो उसकी तरक्की रोकने के लिए तंत्र मंत्र कोई करा दे। कोई किसी का बच्चा अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहा है तो वो कैसे पढ़ लिख रहा है इसके लिए कोई तंत्र मंत्र करा दे। इसके लिए तंत्र मंत्र नहीं होना चाहिए गुरुपा, इसके लिए तंत्र मंत्र नहीं होना चाहिए। किसी का बुरा करने के लिए तंत्र मंत्र नहीं होना चाहिए गुरुजी। रोक दो मेरे गुरुपा, अब यहीं पर रुकवा दो मेरे गुरुपा। अब कोई तंत्र मंत्र किसी के ऊपर कोई करने ना पाए मेरे गुरुजी। संगत जी, मैं जब जल चढ़ाने जाती हूँ छत पर, तो थोड़ी देर बाद गुरुपा तितली रूप में आ जाते हैं और मेरे सर से ऊपर से और उड़ के दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो मैं जब देखती हूँ कि तितली आ गई और गुरुजी आ गए, मैं कहती हूँ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। खूब सुंदर सुंदर तितली के रूप में गुरुपा दर्शन देते हैं और पीले चोले में गुरुजी आते हैं, क्योंकि जिस घर में गुरुजी ने हमको शरण दे रखी है, उस घर में गुरुजी पीले चोले के रूप में विराजमान है, पीले स्वरूप में विराजमान है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे बच्चों की रक्षा करने के लिए आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। नवरात्रि की पूजा अच्छे से कराने के लिए भी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे बच्चों के हृदय में सुख शांति देने के लिए, उत्साह भरने के लिए आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे गुरुजी, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, अभी मुझे इस समय 10:13 हो रहे हैं और मुझे ऑफिस के लिए भी निकलना है, और मेरा सत्संग भी बड़ा ना हो, इसलिए मैं अब यहीं पर अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। और गुरु जी के इस पावन मंत्र के साथ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी।